हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिनोमियल और देखते हैं हम लोग कि पॉलिनोमियल में हमें क्या क्या कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं और किस तरह से उसको हम लोग ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला इंट्रोडक्शन हो गया, फिर ठीक है, उसके बाद वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि जब भी हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि वेरिएबल किसको कहते हैं, कांस्टेंट किसको कहते हैं। फिर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जो आप सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद फिर सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स भी देखेंगे जो हमें इसमें यूज़ होगा। ठीक है, इस चैप्टर में भी यूज़ होगा और आप पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए होंगे। जैसे आप चैप्टर नंबर 1 जब पढ़े होंगे रियल नंबर, तो उसमें आप लोग यहाँ देख चुके होंगे। ठीक है, फिर भी हम लोग एक बार यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतने सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको बहुत ही अच्छे से समझना है बेसिक से, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों को सबसे पहले ये बता दें कि पॉलिनोमियल जो होता है ये दो टर्म से मिलके बना हुआ है। पहला जो टर्म है उसका नाम पॉली है और दूसरा नोमियल। ठीक है, पॉली का मतलब जो होता है वो होता है हमारा मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी बहुत सारे टर्म को जब हम लोग मिला के, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा के जब बनाते हैं तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो इन जनरल ये सब बात हो गई कि ये पॉली मतलब मैनी हो गया, नोमियल मतलब टर्म हो गया। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा वेरिएबल्स होगा, है ना, उसके बाद कोफिशिएंट होगा, कांस्टेंट होगा, और कॉम्बिनेशन यूजिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन विथ नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, यानी जैसे कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं कि x है। ठीक है, तो इसकी जो यहाँ पावर है ना, पावर में क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, यानी इसमें पावर में नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। जैसे मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन अगर x⁻⁻² है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा बाय द डेफिनेशन से। ठीक है, तो डेफिनेशन के अनुसार से यहाँ जो एक्सपोनेंट है या पावर है, ठीक है, इसको एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं, अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो ये पावर जो है सो नेगेटिव इंटीजर होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल किसको कहते हैं। जैसे कोई भी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कैपिटल लेटर, जैसे स्मॉल लेटर एक्स वाई जेड ए बी सी आर एस टी, ये सब जो है, इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे वेरिएबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, रियल वैल्यू। ठीक है, हम लोग क्लास 10th में रियल वैल्यू ही पढ़ते हैं, है ना। तो रियल वैल्यू के बारे में हम लोग एग्जाम्पल देंगे। आगे क्लास में जब आप 11th 12th में जाइएगा तो आपको वहाँ इमेजिनरी नंबर भी मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सिर्फ रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कांस्टेंट हमारा √2 हो गया, -3 हो गया, 3/4 हो गया, 5/2 हो गया, ये सब हमारे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो आप सभी को पता है कि इन जनरल जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है वो नर्सरी क्लास से भी बच्चा पढ़ के आता है। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये हम लोग स्टार्टिंग से जानते हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। ये हम यहाँ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे पॉलिनोमियल में इन सब का यूज है। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि 1/a⁻m इक्वल टू क्या होता है, a⁻m होता है। यानी अगर हम लोग इस कॉन्स्टेंट यानी वेरिएबल को, ठीक है, इसको हम लोग ऊपर लेके आएंगे तो ये पावर जो होता है, ठीक है, पावर क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है ना। तो एक ये रिजल्ट आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। दूसरा क्या है, a⁻m/a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m-n। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अगर बेस ये दोनों सेम है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेस, है ना, और ये ऊपर में जो होता है इसको बोलते हैं पावर। तो अगर बेस सेम है, ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं कि हमारा ये बेस ऊपर था, ठीक है, और ये m हमारा ही है, तो ये जब नीचे से जाएगा ऊपर तो ये माइनस होगा, क्योंकि हम लोग पहले देख चुके हैं
यहाँ पावर जो है सो पॉजिटिव है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और अगर यही इस तरह से होता हमारा कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू, अगर हम लोग लिखना चाहें कि a टू द पावर n माइनस m, जैसे अब हम लोग इसको अगर नीचे लाएंगे, ठीक है, तो ये m यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं, तो न्यूमरेटर में हमारा नीचे जो डिनोमिनेटर में पावर है वो सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा, है ना। अब यहाँ नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n होता है। ठीक है, अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि 5 टू द पावर 2 है और 5 टू द पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और अगर इसको लिखना चाहें तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो टोटल 5 हमारे पास कितना, 1 2 3 4 5। तो हमें पता है कि जो भी मल्टीप्लाई में होता है उस नंबर को लिखते हैं और पावर जो होता है वो ऐड होता है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 टू द पावर क्या हो जाएगा, 5। तो इस तरह से लिखने के बजाय हम लोग डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला बनाते हैं कि अगर बेस सेम है, ठीक है, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पावर को ऐड करके लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ए टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू n। अगर कोई भी बेस में पावर है और पावर के बाद भी एक पावर और मल्टीप्लाई है, ठीक है, यानी इसके बाद भी पावर है, तो ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, a इंटू बी टू द पावर m इंटू n। अब यहाँ देखिए हमारा बेस सेम नहीं है लेकिन पावर क्या है, ये हमारा पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो हमारा बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सिर्फ हम लोग यहाँ एक ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये n नहीं होना चाहिए, सिर्फ पावर क्या होगा, m। ठीक है, a इंटू बी टू द पावर m होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। देखिए कोई भी नंबर है अगर उसका पावर 0 है तो 1 होता है, जैसे 5 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, 7 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये क्यों होता है, ये थोड़ा सा हम आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर लिखा हुआ 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, तो अभी हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ दूसरा नंबर ले लेते हैं ना, जैसे 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा एक नंबर है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में, अभी हम लोग यहाँ से अगर इस फॉर्मूले को यूज करें, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, 5 टू द पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 5 टू द पावर 1 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हमारा यहाँ पावर सेम हो जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 होगा, है ना, तो 5 टू द पावर क्या हो जाएगा, 0। तो लेकिन ये 1 कैसे आ गया, जैसे 5 टू द पावर 0 आ गया वो तो ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा और ज़्यादा दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे 5 टू द पावर 3 है और यहाँ 5 टू द पावर 3 है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, और नीचे में भी इसी तरह से 5 इंटू 5 इंटू 5 करके, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 और नीचे 1, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो जब ये रिजल्ट इक्वल टू 1 आ रहा है तो 5 टू द पावर 0 तो यही तो है, यही तो है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो हम लोग ऐसे 1 लाते हैं। ठीक है, तो एक रिजल्ट ये हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट जो है वो रूट ए इक्वल टू ए टू द पावर 1/2 इक्वल टू रूट ए, या तो यहाँ जो आपका जो रूट में है यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, एक ही बात है, जैसे अगर लिखा हुआ है रूट 3 तो हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/2, और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2 और ये 3। ठीक है, तो ये बात एक ही है। जैसे अभी इसमें एक और होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ 3 है, रूट में यहाँ क्या है, 3 है, और यहाँ लिखा हुआ है मान लेते हैं कि 4, तो इसका मतलब हो गया कि 4 टू द पावर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ 2 था तो 1/2 हुआ, अब यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा, 1/3। इसी तरह से मान लेते हैं कि 5 का जो यहाँ रूट में है वो 5 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 1/5। तो इस तरह से ये इसका वैल्यू होता है ना। तो इन जनरल सिर्फ हम यहाँ रूट का बताएं, ये सब ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, और जब हमें लगेगा तो वहाँ भी आपको डिस्कस करके बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रूट ए इक्वल टू ए टू द पावर 1/2 इक्वल टू ये। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही वैल्यू आ गया, है ना। नेक्स्ट है, देखिए अभी बताएं, अगर यहाँ रूट ओवर में 3 है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1/3। अगर यहाँ 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कोफिशियंट, है ना। तो कोफिशियंट क्या होता है, जैसे ए कोफिशियंट इज अ नंबर
दैट मल्टीप्लाइज अ वेरिएबल इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यानी कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 5x, तो यहाँ x क्या है, x हमारा वेरिएबल हो गया, हम लोग पीछे देख चुके हैं, और 5 क्या, एक कांस्टेंट टर्म है। तो x में ये जो 5 मल्टीप्लाई है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ x इज 5। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, -7x²। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज -7। ठीक है, इसी तरह से मान लेते हैं कि अगर 3x² प्लस 4x प्लस 7, तो अगर यहाँ हम लोग x² का कोफिशिएंट पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। x का कोफिशिएंट पूछेंगे तो क्या, यहाँ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई, 4, तो इसका 4 हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म अगर पूछेगा सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, ये वाला 7। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका कोफिशिएंट निकालते हैं, है ना। तो अब एक लास्ट जो है सो हमारा क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। यानी कोई भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 3x² प्लस 5x प्लस 7, तो ये एक हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। ठीक है, तो x में हाईएस्ट पावर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग इसका डिग्री क्या बोलेंगे, इसका डिग्री जो है वो हम लोग बोलेंगे 2। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 7x⁴ प्लस 2x² प्लस 3x⁹ प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ भी x है, ये भी वेरिएबल। ठीक है, तो इन तीनों x में सबसे जो हाईएस्ट पावर है वो किसका है, 9 का, तो हम लोग इसका डिग्री क्या बोलेंगे, डिग्री हो जाएगा 9। तो यानी कोई भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल का जो पावर है वो हाईएस्ट होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो आगे का जो बचा हुआ पोर्शन है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।